So yes, hello everyone and welcome to the new week. Hope so last week आपका बहुत बेस्ट रहा होगा and we had a lot of volatility in the last week. Let's start with the calendar shortly talking about it. आज हमारे पास मंडे है और हमारे पास मंथली क्लोजिंग भी है. So better to avoid the trade today. And we have one important news. Fed Chair Powell speaking for the Tuesday. वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर द यूरो टू ड्रॉप. ओके, अगर आज हमारे पास यूरो बाय लेता है, एक अच्छी बाय लेता है, तो कल की न्यूज के अंदर एक अच्छा ड्रॉप देखने को मिलेगा. वी हैव द यूएसडी एडीपी डाटा. इस वीक के अंदर जो मोस्टली हम फोकस करेंगे वो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट के डाटा को फोकस करेंगे. ठीक है, एंड इट वुड बी अ वेरी गुड वॉलेटिलिटी. एंड ऑन द वेनेसडे मिड वीक एनालिसिस सेशन जो कि हमारा वीआईपी के अंदर होता है ओनली, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि एनएफपी के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एनएफपी इधर पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो हमारा जो मेन टारगेट रहने वाला है वो ये रहने वाला है. ठीक है, नॉन फॉर्म पेरोल. सो लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर्स क्विकली. लेट्स सी व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. टाइम फ्रेम H4 है, H4 कर लें. ठीक है, ओके लेट्स सी. डॉलर इंडेक्स के जो हम एरियाज डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो बहुत ही सिंपल एरियाज हैं, उनको अपने पास मार्क डाउन करें. ठीक है, और 99.630 का एरिया बेसिकली. बेसिकली वी हैव एन एरिया हेयर. ओके, ये एल्गो है. इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या सिनेरियो है. प्राइस एक्शन के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इसको हाइड कर देंगे. आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि 99.63 का एरिया है. ठीक है, बेसिकली ये एरिया है. और ये एरिया कैसे है प्रिसाइजली हम टॉक करते हैं. डेली पे जाके हम देख लेते हैं कि ये एरिया कैसे बन रहा है. 99.63. प्लीज इसको अपने पास मार्क डाउन कर लें. ठीक है, अगर हम मार्क डाउन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा. बेसिकली ये एरिया है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स इस अपने बॉटम को ले. ठीक है, और अगर इस बॉटम तक डॉलर इंडेक्स आता है तो फिर इट वुड बी गोइंग टोटली इन द बाय डायरेक्शन. एंड जो नेक्स्ट हमें टारगेट इसके मिलेंगे वो इसको ब्रेक करेगा, इस हाई को. सो दिस इज एज सिंपल एज दैट. एंड इफ इट कम्स हेयर देन इट वुड बी ड्रॉपिंग अगेन. सो हमारे पास एनएफपी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है. एनएफपी नेक्स्ट डॉलर की डायरेक्शन हमें बताएगी. अगर तो डॉलर इंडेक्स हमें नीचे को मिलता है यहाँ पे 99.50 99.60 के एरिया में, तो हमें एक शार्प पंप मिलेगा डॉलर के अंदर. ठीक है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, अपने पास नोट डाउन करें प्लीज. शार्प पंप देखने को मिलेगा फॉर द यूरो. अगर डॉलर इंडेक्स डाउन साइड मूव करता है जो एरिया मैंने आपको बताया, तो यूरो 1.13 तक जाएगा. अप साइड इसका ये एरिया. एंड डाउन साइड अगर हम देखें तो 1.11 का एरिया है. ठीक है, 1.11 बेसिकली दिस एरिया द डॉलर इंडेक्स मूव अप. सो मार्क डाउन प्लीज ये एरिया, और अप साइड से 1.13 का एरिया. अगर ये 1.13 के एरिया पे हमें मिलता है तो हम यहाँ से सेलिंग देखेंगे और यहाँ से बाइंग देखेंगे. काफी शॉर्ट रख रहा हूँ मैं इसको, टू द पॉइंट. जीबीपी यूएसडी. अच्छा, आपने ना यही पेयर्स अपने पास कर लेने हैं. डॉलर इंडेक्स, यूरो, पाउंड, यूएसडी कैड और गोल्ड. इसके अलावा आपको मार्केट में किसी चीज की जरूरत नहीं है. ठीक है, सेशंस को लर्न करें. एक ट्रेड लें एक सेशन में, दैट वुड बी एनफ फॉर वन डे. ओके, प्रॉपरली सेशंस को लर्न करें. लंदन में क्या होता है, न्यूयॉर्क में क्या होता है, ठीक है, हमारे पास एशियन सेशन में क्या हो रहा होता है. ठीक है, तो आपको किसी भी चीज की और जरूरत नहीं पड़ेगी व्हेन यू विल बी फोकस्ड टू द सेशन. जीबीपी यूएसडी की हम बात करते हैं. आप साइड से हमारा टारगेट 1.3450 है. प्रिसाइजली दिस, इफ द मार्केट कम्स हेयर इट विल बी ड्रॉपिंग. ठीक है, और डाउन साइड से अगर हम देखें तो 1.33 पे अगर मार्केट आपको मिलती है इस लेवल पे, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं 1.34 के लिए. ठीक है, एक चीज. दूसरी चीज, ये अगर अप साइड जाता है तो यहाँ से फिर हम जो नेक्स्ट ड्रॉप इसका देखेंगे भाई साहब, वी वुड बी लुकिंग फॉर 1.3160. प्रिसाइजली ये एरिया देखेंगे फिर हम इसका. ठीक है, जो टारगेट्स मैंने बताए हैं, वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा देखें. पहला टारगेट ये है कि ये ऊपर चला जाए, ऊपर से फिर 1.3450 इस एरिया से ड्रॉप करे यहाँ तक. दूसरा टारगेट ये है कि यहाँ से ये ड्रॉप करे 33 तक, फिर ऊपर जाए और फिर नीचे ड्रॉप करे. ठीक है, यूएसडी कैड में हम क्या देखेंगे,
टाइम फ्रेम को H4 कर लें। द मार्केट इज सो मच सिंपल, if you have the guts, if you see it properly, then it becomes too much simple। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ देखते हैं, एंड एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करते, एनालिसिस को सिंपल रखते हैं, ठीक है। यूएसडी कैड हमारे पास करेक्शन ले सकता है 1.3450 की, यहाँ तक। इसका मतलब क्या होगा कि डॉलर इंडेक्स फॉल कर रहा होगा, और यहाँ से फिर हम इसका बाय देखेंगे 1.3550। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। गोल्ड, गोल्ड, वाओ, द किंग। अब देखते हैं कि गोल्ड में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यार, आपने इसको बहुत सिंपल रखना है, ठीक है। अप साइड हमारा हाई क्या है? 2686, ठीक है। एक चीज ये हो गई। 2686 का हमारे पास हाई है, ठीक है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई साहब कि ये आएगा 2620। इस वीक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस एरिया पे आएगा, ठीक है। अगर तो ये एनएफपी से पहले यहाँ पे आ जाता है, नॉन फॉर्म पेरोल जो हम के हमारे पास फ्राइडे को है, एनएफपी से पहले यहाँ पे आ गया तो एनएफपी इसको उठा के ऊपर फेंक देगी, प्रिसाइजली टू 2700। और अगर एनएफपी से पहले नहीं आता, ये अपसाइड जाता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2680, ठीक है। और अगर ये 2680 को ब्रेक करता है, इस हाई को ब्रेक करता है, मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट हो जाती है, ठीक है। क्या होती है? कंसोलिडेट हो जाती है, जैसा कि गोल्ड ऊपर जा रहा है। 80 के एरिया से हमें एक ब्रेक देखने को मिल सकता है डाउन साइड। अगर नहीं ब्रेक करता, इस हाई को भी ब्रेक कर जाता है, ठीक है। डॉलर इंडेक्स आपको सब कुछ बताएगा कि ये क्या करने वाला है। अगर इस हाई को भी ब्रेक कर लेते हैं, फिर ये 2700 पे जाएगा, और एनएफपी के टाइम अगर ये आपको 2700 पे मिला तो प्रिसाइजली इट वुड बी कमिंग डाउन टू 2620। ओवरऑल हमारा टारगेट 2620 रहने वाला है इन बोथ द केसेस। दो ही सिनेरियो हैं, या तो ये ऊपर जाके इस तरह नीचे आ जाए, या यहाँ से नीचे आ जाए। एज सिंपल एज दैट। Enjoy your week, have a very good week, and enjoy the safe trading.